जय श्री राम। आज मैं आपके सम्मुख अच्छी संगत के बारे में दो शब्द बोलूंगा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जा जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंद तो एक ही होती है, लेकिन उसकी संगति के अनुसार उसका परिणाम बदल जाता है। यदि वह बूंद कदली अर्थात केले पर गिरती है तो कपूर बनती है, सीप में गिरती है तो मूल्यवान मोती बनती है, और यदि भुजंग सांप के मुंह में गिरती है तो विष अर्थात जहर बन जाती है। मनुष्य भी जैसी संगति में बैठता है वैसा ही बन जाता है। भावार्थ यह है कि मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति से मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास होता है और बुरी संगति से बुरी आदतें आती हैं। सत्संगति से हमारे अंदर सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्य पालन आदि अनेक अच्छे गुण पैदा होते हैं। इन अच्छे गुणों के पैदा होने पर बुरी आदतें अपने आप छूट जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप गिलास में जब पानी भरते हैं तो हवा अपने आप बाहर निकल जाती है। सत्संगति एक पारस पत्थर की तरह है जो जीवन रूपी लोहे को सोना बना देती है। महात्मा बुद्ध की संगति में आने के बाद अंगुलीमाल डाकू सब पाप छोड़कर संत बन गया था। इसी प्रकार से नारद मुनि के संसर्ग में आकर के बहुत बड़ा डाकू वाल्मीकि रामायण के रचयिता बन गए थे। इसलिए संगति का बहुत असर पड़ता है। जहाँ सुसंगति हमारे जीवन को संवार देती है, वहीं कुसंगति में पड़ जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कुसंगति में पड़ा व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता और बाद में हमेशा पछताता है। कुसंगति ईश्वर की सोच को सीधे प्रहार करती है। ऐसे इंसानों से ईश्वर की भक्ति, करुणा, दया, दूसरों के प्रति आदर, ईमानदारी आदि दूर होते जाते हैं। उन्हें सिर्फ भौतिक मनोरंजन में ही आनंद प्राप्त होता है। अच्छे बुरे का अंतर समझ नहीं आता है। अतः हमें कुसंगति से बचना चाहिए। अपने मित्रों का चुनाव करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो हमें गलत रास्ते पर ले जाएं। हमें सदा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों की सत्संगति में रहें, तभी हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं। जय श्री राम।